और जैसे जैसे चुनाव तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे चर्चाएं और तेज हो रही है। अब बात हो रही है मैनिफेस्टो की, तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद अब बीजेपी उस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक और संजीवनी दे दी है। ऐसी संजीवनी जो बीजेपी के 400 पार नारे को चिरंजीव बना रहा है और कांग्रेस को और पीछे धकेल रहा है। कांग्रेस 2024 के अपने मैनिफेस्टो को अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र बताने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र पर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इसका जो कुछ हिस्सा बच गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। कहा, हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए। 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जमकर वार किया। कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा लगता है कि ये घोषणा पत्र भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान चुनाव के लिए बना है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। कांग्रेस के किसी भी बयान को लपकने का बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती और इस बार तो बात घोषणा पत्र की है। वो चुनावी मैनिफेस्टो जिसके जरिए कोई पार्टी जनता से संपर्क करती है, वोट मांगती है, लेकिन उसी मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि लगता है कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की नाव डूब जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज पहली बार वे गाजीपुर जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो अखिलेश मुख्तार की कब्र पर जाकर फूल भी चढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सरकार पर निशाना भी साधा था और सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की थी। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने फोन पर अफजाल अंसारी और उनके परिजनों से बात की थी। अखिलेश से पहले यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार के घर और उसकी कब्र पर गए थे। चुनावी माहौल में आ रहे सपा प्रमुख के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ आ सकती है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी अनशन की तैयारी हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी अनशन पर बैठने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता आज जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो लोग अपने शहरों या गांवों में सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे घर पर ही उपवास करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी हमारे नेता की भलाई और जल्दी रिहाई के लिए उपवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शामिल हैं जिनसे सख्ती से पूछताछ जारी है। 2 से 3 दिन पहले ही नवजात बच्चों को इस घर के 4th फ्लोर पे लाया गया था। फिलहाल सीबीआई की टीम जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके नेक्सस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस मामले में वार्ड बॉय और कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है और कहीं ना कहीं पूरे नेक्सस का जो खुलासा है वो सीबीआई की टीम ने जरूर किया। लेकिन सवालिया निशान अभी ये खड़ा होता है कि अभी भी राजधानी दिल्ली के अंदर मासूम नवजात बच्चों का जो खरीदने और बेचने का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। दिल्ली में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद सीबीआई जांच अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। कई बड़े अस्पताल जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच से पता चला है कि आरोपित लोग विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों के संपर्क में रहते थे। नवजात बच्चों को 4 से 5 लाख रुपए तक की बड़ी रकम लेकर बेच दिया जाता था। अब सीबीआई की पूछताछ और जांच से साफ होगा कि आखिर बच्चों की तस्करी की ये तार सिर्फ भारत में ही या फिर विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। शक ये भी है कि मानव तस्करी के इस मामले को बाकायदा कोई बड़ा रैकेट चला रहा था। मामले में अभी सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किए गए लोगों से सख्ती से पूछताछ जारी है, जिनके आधार पर सीबीआई आगे अभी और रेड डालेगी। मुमकिन है कि बच्चा चोरी, बच्चों की अदला बदली और बच्चों को बेचने का कोई बड़ा गैंग ना निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में ही उनके गिरफ्तारी के खिलाफ अनशन की तैयारी आम आदमी पार्टी कर चुकी है और आज अनशन पर आम आदमी पार्टी बैठने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता आज जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो लोग अपने शहरों या गांवों में सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे घर पर ही उपवास करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी हमारे नेता की भलाई और जल्दी रिहाई के लिए उपवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।